कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मेरा पहला क्लास है हिंदी का और मैं आज पहले टॉपिक में भाषा एवं बोलियाँ पढ़ाऊँगा। देखिए, भाषा शब्द है। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं या दूसरे के भावों एवं विचारों को समझते हैं। भाषा जो है संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि वाणी की अभिव्यक्ति। क्या? वाणी की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, लिपि क्या होती है? जिन ध्वनि चिन्हों के या अक्षर समूहों के द्वारा भाषा का निर्माण होता है, उसे लिपि कहते हैं। और जो हमारी हिंदी है, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है लिपि? देवनागरी लिपि। किस लिपि में हम लोग? देवनागरी लिपि में। देखिए, उपभाषा भाषा से कम विकसित होती है, जबकि बोली से ज़्यादा विकसित होती है, उसे उपभाषा कहते हैं। और उपभाषा में जो है साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, हमको साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त लगते हैं। देखिए, जो उपभाषा होती है वह भाषा से कम विकसित होती है और बोली से अधिक विकसित होती है, और उपभाषा में हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दो होती है। राष्ट्रभाषा जो है, देखिए राष्ट्रभाषा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब किसी भाषा का प्रयोग उस देश की बहुसंख्यक जनता, किसके द्वारा? बहुसंख्यक जनता के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या? राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखिए, यही राजभाषा क्या होती है? जब राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। जब किसी भाषा को शासन प्रशासन का माध्यम बना दिया जाता है, तो ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। देखिए, जो भारत है, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हमारी राजभाषा जो है हिंदी है। क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। देखिए, बोली क्या होती है? बोली क्या टॉपिक हमारा है? बोली। एक सेकंड, क्या पढ़ना? बोली क्या होती है? बोली भाषा का अविकसित रूप होता है। बोली जो होती है, ये भाषा का अविकसित रूप होता है। कैसा रूप होता है? अविकसित रूप होता है। बोली भाषा का अविकसित रूप होता है, जिसका प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर अपने परिवार या मित्रों के बीच किया जाता है। बोली का प्रयोग क्या करते हैं हम? अपने स्थानीय स्तर पर अपने परिवार में या अपने मित्रों के बीच करते हैं। देखिए, भाषा का क्रम क्या हम पढ़ते हैं? भाषा का क्रम में देखिए क्या है? भाषा का क्रम। देखिए, भाषा का क्रम में सुबोध पाली, इसका ट्रिक होता है। सुबोध पाली, पहले सुनते हैं, फिर बोलने का प्रयास करेंगे, फिर पढ़ने का, फिर लिखने का। इसी को हम कहते हैं सुबोध पाली। भाषा का क्रम सुबोध पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए, उसके बाद भाषा की विशेषता क्या होती है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति? एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। यह परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसे होती है? परिवर्तनशील होती है। जैसे कि हम अभी देखो, गांव के कुछ लोग चले जाते हैं घर से बाहर, तो किसी शहर में, तो देखिए वहाँ का लैंग्वेज ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। तो क्या होते हैं, वहाँ जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही भाषा परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम भाषा को कहते हैं यह पैतृक नहीं, अर्जित संपत्ति है और यह परिवर्तनशील है। देखिए, राजभाषा का देखिए उल्लेख कहाँ किया गया? जो राजभाषा हमारी है वह क्या है? हिंदी है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, और अनुच्छेद 343 से 351 तक टोटल 9 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। टोटल 9 अनुच्छेदों में क्या इसका उल्लेख किया गया? देखिए, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? परिनिष्ठित भाषा जब किसी बोली को व्याकरण के नियमों से सजा दिया जाता है। क्या? जब किसी बोली को व्याकरण के नियमों से सजा दिया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जब किसी बोली को हम व्याकरण के नियमों से सजा देते हैं, तो उसे
प्रानिष्ठिक भाषा कहते हैं। व्याकरण विधन आधाकरण। देखिए भाषा के किसी भी भाषा को ज्ञान यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध या अशुद्ध रूप को ज्ञात कराने रूप को ज्ञात कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप के ज्ञान को भाषा शुद्ध एवं अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। देखिए हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ? देखिए हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत सर्वप्रथम क्या है? संस्कृत कब से कब तक थी? 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर आई पाली आई। पाली कितने कब तक थी? पाली जो हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रही। उसके बाद प्राकृतिक आई। प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। फिर उसके बाद अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर उसके बाद अवहट 1900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक थी। फिर उसके बाद आगे 1100 ईस्वी तक अब तक हिंदी चल रही है। इस टाइम क्या है हमारी हिंदी का अपभ्रंश अगर पूछते हैं तो अवहट ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अपभ्रंश को ही प्योरिटी दी जाती है। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? संस्कृत पापा आप अब हिंद दिला दो। क्या? संस्कृत पापा अब हिंद दिला दो। देखिए संस्कृत शुरू होता संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश अब मतलब अवहट, फिर हिंद मतलब हिंदी। तो ये क्रम याद हो गया होगा आप सभी को। देखिए हिंदी की अगर आदि जननी कहा जाएगा, हिंदी की आदि जननी कहा जाए तो हम लोग किसको मानते हैं? हिंदी की आदि जननी को संस्कृत को, क्या संस्कृत को मानते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को। देखिए हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। देखिए 3 अगस्त कवि दिवस। 3 अगस्त किस रूप में मनाते हैं? कवि दिवस। 9 नवंबर उर्दू दिवस के रूप में। 1 नवंबर मलयालम दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 23 सितंबर सांकेतिक भाषा दिवस। 30 सितंबर अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए, काउंट करिए, दिवस दोहराइए। 3 अगस्त कवि दिवस, 9 नवंबर उर्दू दिवस, 1 नवंबर मलयालम दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, 23 सितंबर सांकेतिक भाषा दिवस, 30 सितंबर अनुवाद दिवस। देखिए भाषा का क्रम क्या होता है? देखिए भाषा जो है हमारे शहर स्तर पर बोली जाती है, उपभाषा जो कस्बे पे, और बोली जो है ग्रामीण स्तर पर। देखिए नोट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। देखिए इसमें जो 14 सितंबर है 1949 को क्या किया गया? हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। 10 जनवरी 1975 में क्या हुआ? हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत के नागपुर में। कहते हैं इसीलिए 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आपको बताएं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए ये इसी के साथ में हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन को भी कवर कर लेते हैं। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या विश्व हिंदी सम्मेलन? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण रिश्तों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था तथा प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए क्या किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं, इनकी भावुकतापूर्ण जो है रिश्तों को मान्यता प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से जो है मान्यता
मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी वजह से 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हो गया। और जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। कौन थी? उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। कौन था? इंदिरा गांधी थी। और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। नोट में देखिएगा, पहले 4 वर्ष में होता था, लेकिन देखिए पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता था प्रत्येक 4 वर्ष में होता था, लेकिन अब कुछ समय से यह प्रत्येक तीसरे वर्ष में आयोजन किया जाने लगा। देखिए अब तक के टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। देखते हैं 12 के 12 विश्व हिंदी सम्मेलन को देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब से कब हुआ था देखते हैं। देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। उद्देश्य 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया? भाग लिया था। और दूसरा 1976 में हुआ था पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस के अंदर। और तीसरा फिर भारत में हो गया। भारत में हुआ नई दिल्ली में। महादेवी वर्मा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थी। और चौथा जो हुआ था हमारा 1983 में पोर्ट लुइस फिर मॉरिशस में भी हुआ था। फिर पांचवा जो 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ था। देखिए छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 लंदन में हुआ था। यहाँ पे जो है हिंदी को राजभाषा बनने का मतलब 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। जब हिंदी राजभाषा बननी थी तो उससे 50 वर्ष पूरे हो चुके थे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए आ गया 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में क्या? पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। 7वां कहाँ? पारामारिबो सूरीनाम। 21वीं सदी का यह प्रथम था। 21वीं सदी का यह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो देखिए उसके बाद आ गया आप 8वां 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। इसकी थीम था विश्व मंच पर हिंदी। क्या थीम क्या था? विश्व मंच पर हिंदी। देखिए आपका 9वां 2012 में हुआ था। यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और 11वां 2018 में हुआ था। ये भोपाल भारत में हुआ था। और देखिए 12वां कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए 10वां 2015 में हुआ था। भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। 11वां पोर्ट ऑफ लुइस मॉरिशस में हुआ था। और 12वां जो है नाडी फिजी में हुआ था। और जो 12वां का थीम आगे देख लीजिए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। देखिए हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसका ध्येय था जो लास्ट हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी यानी फिजी में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम अगला पार्ट देखेंगे। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जो हो सके तो जितना सपोर्ट करिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा की बोलियाँ, क्लास 2। धन्यवाद।